बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रखकर परे, 4 कदम बस 4 कदम, चल दो ना साथ मेरे। इन 4 कदमों के फासले को पूरा करने की इच्छा रखने वाले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 को कुछ ऐसा किया कि हर एक इंसान की कदम लड़खड़ा गई, खासकर उस युवा पीढ़ी की जिसने सुशांत से प्रभावित होकर अपने हैसियत से बढ़कर सपने देखने की जरूरत की थी। 14 जून 2020 हर दिन की ही तरह था, पर अचानक से न्यूज, व्हाट्सएप और हर सोशल मीडिया पर एक ही खबर आने लगी कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने बांद्रा स्थित आवास पर फांसी लगा ली। ये शब्द कहते हुए भी मेरे होठ कांप रहे हैं और मेरे कान ये सुनने को अब भी तैयार नहीं है। सुशांत बिहार जैसे छोटे से जगह से आते थे। बिहार सुनकर ही लोग सोच लेते हैं कि वहाँ के लोग गंवार, भोंगे और अंग्रेजी तो कतई नहीं आती होगी, पर सुशांत ने बिहार की इस नकली छवि को बदला था। सुशांत ने असल बिहार दिखाया था और सबसे अहम, सुशांत ने बिहारियों को सपने देखना सिखाया था। बिहार में जहाँ हर माँ बाप अपने बच्चों से डॉक्टर और इंजीनियरिंग करने की इच्छा रखते हैं, वहाँ सुशांत इस इच्छा से कैसे बच पाते। पढ़ाई में अत्यंत बुद्धिमान सुशांत ने पटना से पढ़ाई की और एक ही बार में इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा जेईई में सिंगल रैंक होल्डर बनकर दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। सुशांत की इस उपलब्धि पर पिता तो खुश थे, पर सुशांत नहीं। सुशांत एक विद्यार्थी के तौर पर इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद भी खुद से खुश नहीं थे। उन्हें खुद में कुछ अधूरा लग रहा था और अपने इसी अधूरेपन को दूर करने के लिए उन्होंने कॉलेज के पहले ही साल में शामक दावा डांस क्लास में दाखिला ले लिया। सुशांत को शायद शुरू से ही पता था कि उनके भीतर एक कलाकार छुपा है और इस कलाकार को संतुष्टि इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं मिल सकती। सुशांत ने अपने डांस क्लास को जारी रखा और कॉलेज के तीसरे साल तक आते आते वो समझ चुके थे कि यह जगह उनके लिए नहीं है और एक बहुत ही साहसिक कदम उठाते हुए उन्होंने तीसरे साल में कॉलेज छोड़ दिया और मुंबई आ गए। एक बिहारी बच्चे के लिए मिली हुई इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज को छोड़कर कला के क्षेत्र में करियर बनाने चले जाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि घर वाले आपको हर एक क्षण में एहसास कराएंगे कि तुमने गलत कदम उठाया है। पर सुशांत दृढ़ निश्चयी थे। यहाँ उन्होंने बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम किया, फिर बालाजी टेलीफिल्म्स ने ब्रेक दिया। उनको धारावाहिक रिश्ता से पहचान मिली और इसी सीरियल से असल जीवन की पहली प्रेमिका अंकिता लोखंडे। धारावाहिक बहुत अच्छा जा रहा था, पर सुशांत को पता था कि यह उनका अंतिम लक्ष्य नहीं है। उन्हें तो बड़े पर्दे पर हीरो के रूप में दिखना है। और फिर इंजीनियरिंग कॉलेज की तरह उन्होंने जीवन में फिर से जोखिम उठाया और धारावाहिक को छोड़कर बॉलीवुड की ओर रुख कर लिया। बॉलीवुड में उन्हें पहला ब्रेक मिला काई पोचे फिल्म से। इसके बाद उन्हें फिल्में मिलती गईं, पीके, शुद्ध देसी रोमांस, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी आदि। इसी बीच उनका अपनी पहली प्रेमिका अंकिता लोखंडे से ब्रेकअप भी हुआ। हर फिल्म से उन्हें दर्शकों का प्यार मिलता गया और बढ़ता गया, पर बॉलीवुड ने उन्हें कभी अवार्ड नहीं दिया। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में सुशांत ने जब हेलीकॉप्टर शॉट मारा तो हर दर्शक 2 मिनट के लिए स्तब्ध रह गया और यही सोचने लग गया कि यह सच में सुशांत है या खुद महेंद्र सिंह धोनी। और शायद बॉलीवुड को सुशांत की इस प्रतिभा इस फिल्म में भी नहीं दिखी और उन्होंने इस फिल्म के लिए कोई अवार्ड नहीं पाया। पर हाँ, बात अगर दर्शकों की प्यार की हो तो सुशांत ने यहाँ पर भी बाजी मार ली। सुशांत की अंतिम फिल्म रह गई छिछोरे, जिस फिल्म में सुशांत ने खुद जीवन के महत्व को समझाया था और यह समझाया था कि जीवन में कितने भी दुख क्यों ना आ जाए, पर आत्महत्या कभी भी एक सही रास्ता नहीं हो सकता। पर न जाने क्यों सुशांत 14 जून को अपनी इस फिल्म की सीख को भूल गए। न जाने वो क्यों ये भूल गए। उन्होंने MS धोनी में यह सिखाया था कि जब जीवन बाउंसर बॉल फेंके तो उसे डक करते हैं, खुद को बचाते हैं, न कि खुद को घायल करते हैं। सुशांत यह भी भूल गए कि वो इस चमक धमक की दुनिया से परिचित है, पर उनके पिता आज भी बिहार के पटना में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय इंसान ही है, जिन्हें इस बॉलीवुड चमकीले दुनिया का कोई आभास नहीं है। और उन्हें जब अपने 34 साल के इकलौते पुत्र की मृत्यु की खबर मिलेगी तो उन पर क्या गुजरेगी। सुशांत यह भी भूल गए कि बिहार के बहुत सारे बच्चे जिन्होंने उन्हें देखकर सपने देखने की शुरुआत की थी और उनको आगे बढ़ते देख उनके भीतर भी हिम्मत आ रही थी कि वो भी इस माया नगरी में अपनी माया बिखेर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सुशांत के इस एक कदम से उन बच्चों की हिम्मत, उन बच्चों का सपना टूट जाएगा। पुलिस की जांच में यह रिपोर्ट आई है कि सुशांत 6 महीने से अवसाद से ग्रस्त थे। सोशल मीडिया पर यह भी खबरें चल रही हैं कि उन्हें बॉलीवुड के कुछ खुद को मालिक समझने वाले प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने 7 फिल्मों से निकाल दिया था। तो खबर यह भी आ रही है कि उनकी हालिया महिला मित्र से अनबन चल रही थी। न जाने सच्चाई क्या है, पर अब यह भी एक बहुत ही कड़वा सच है कि सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है। सुशांत के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड का बहुत ही भयानक चेहरा देखने को मिला और बॉलीवुड में सुशांत के गिन चुन के जो सच्चे दोस्त थे वो भी देखने को मिले। अंतिम संस्कार के वक्त मुंबई में झमाझम बारिश हो रही थी, मानो प्रकृति भी रो रही है।
प्रकृति को भी पता हो कि इस बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ है और दुनिया को इसके मौत के पीछे की सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। सुशांत के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड के कुछ लोग ही दिखे, जैसे विवेक ओबरॉय, उदित नारायण, रणवीर शौर और उनके छिछोरे फिल्म के सह कलाकार जिसमें श्रद्धा कपूर भी शामिल थी। छिछोरे फिल्म के इन कलाकारों ने छिछोरे फिल्म का वो डायलॉग सच कर दिया जो सुशांत ने फिल्म में कहा था कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अच्छे वक्त में आपकी बजाते हैं और मुश्किल वक्त आने पर वही दोस्त आपके दरवाजे पर खड़े मिलते हैं। अब सुशांत के जाने पर लोग मानसिक अवसाद पर लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। बॉलीवुड के तमाम लोग इनकी फोटो डालकर अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं। यह अच्छी बातें हम एक इंसान के जीवित रहते क्यों नहीं बोलते और लिखते हैं। सुशांत की मौत ने बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है और इस प्रश्न का जवाब जरूर मिलना चाहिए। सुशांत की मौत यूं जाया नहीं होनी चाहिए। सुशांत अब उन तारों की दुनिया में चले गए हैं जो तारों की दुनिया उन्हें धरती पर रहते हुए काफी प्रिय थी। सुशांत अपनी माँ के पास चले गए हैं जो माँ उन्हें काफी पहले छोड़कर चली गई थी। सुशांत की 50 ऐसी इच्छाएं थी जो वो इस धरती पर पूरा करना चाहते थे, पर अब शायद यह अधूरी इच्छाएं वो तारों की दुनिया से पूरी करेंगे। सुशांत कभी शांत नहीं हो सकते। वो हमेशा हमारे दिलो दिमाग में अपनी सबसे खूबसूरत मुस्कान के साथ जीवित रहेंगे।